जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह एक बार फिर से ठीक है हिंदी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। अब चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उनको डिस्कस करते हैं। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ने वाले हैं जी? वर्णों के उच्चारण स्थान कि कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक है, कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण होता है। और ध्यान दीजिएगा, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। मेरे साथ बस बोलते रहना, आपको रिवीजन करते रहना है। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, यानी कि अ कुक से क वर्ग और ह 1 5 6 7 और विसर्ज मतलब उसमें से निकला विसर्ग 8। तो टोटल कंठ यानी कि गले से 8 वर्णों का उच्चारण होगा। गले से 8 वर्णों का उच्चारण होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि उच्चारण स्थान हमारे शरीर में 8 हैं और एक एक उच्चारण स्थान से 8 वर्णों का ही उच्चारण संभव है। 2 उच्चारण स्थान मिलके एक अलग वर्ण का उच्चारण करते हैं, यह संभव है, लेकिन एक उच्चारण स्थान से 8 वर्णों का ही उच्चारण स्थान संभव है। यह याद रखिएगा, 8 का फिर याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल उच्चारण स्थान 8 और 8 में से एक एक जगह से 8 उच्चारण। पहला था अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। अकूह विसर्जनीय नाम कंठ यानी कि कंठ यानी कि गले से आप 8 वर्ण कौन कौन से? अ क ख ग घ अंग और साथ में ह और साथ में विसर्ग, इनका उच्चारण करते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जहां से अ का उच्चारण होगा वहीं से आ का भी उच्चारण होगा। जहां से अ का उच्चारण होगा वहीं से आ का उच्चारण होगा। ये अलग से नहीं लिखा जाता है। तो गले से अ क ख ग घ अंग और उसके अतिरिक्त ह और विसर्ग, ये पूरे के पूरे हमारे गले से निकलते हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं कि देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है इचु यसानाम। इचु यसानाम तालव्य। तालु से इचु वस, इस मंत्र का यानी कि इस जो लाइन है इसका उच्चारण करते समय ही आप स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि उच्चारण कहां से होना है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लास्ट तक देखना है। हिंदी का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, भरोसा रखिए, जीत फाउंडेशन में भरोसा किए हैं आप लोग तो एकदम आंख बंद करके भरोसा रखिए। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको पटक के मारा नहीं जाएगा। ठीक है, मारने नहीं, मतलब सही टिक लगा के और नौकरी लेने वाला बात। हाँ ठीक, गलत तरीके से नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो इचु यसानाम तालव्य। ठीक, भरोसा किए हैं आप, एकदम 100% आपके भरोसे पे खरे उतरने का काम मेरा और सत्यजीत सर का है। और दोनों भाई मतलब हम बहुत कम समय में खुद को साबित कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाता है कि इतना बड़ा रिजल्ट आप दे दें किसी भी एग्जाम में, किसी जीपीएससी का पोस्ट 1 दे दें। ठीक, बहुत मेहनत लगता है, रात रात भर जगते एक चीज डिजाइन करते हैं। मतलब खैर छोड़िए, मेहनत तो होगा ही, लेकिन आपको भी मेहनत करना है। मेन मेहनत तब ना होगा हमारा सफल जब आप रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है, चलिए इचु यसानाम तालव्य। ई से ई, च से च वर्ग और य से य और स। ये आपको अगर ये याद है, बस ये इचु यसानाम तालव्य, आप मेरे साथ बोलते जाइए ना, इचु यसानाम तालव्य, इचु यसानाम तालव्य, याद हो गया। ई से ई, च से च वर्ग, फिर उसके बाद आपका आएगा य और स। तो देखिए ई च छ ज झ य और स, 8 हुए। 8 वर्ण कहां से बोले जाएंगे? तालु से। कहां से बोले जाएंगे? तालु से। कहां से बोले जाएंगे? तालु से। कौन कौन? ई, च छ ज झ य और स। बता रहे हैं एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जहां से ई का उच्चारण होगा वहीं से बड़े ई का भी उच्चारण होगा। जहां से छोटे ई का उच्चारण होगा यानी कि तालु से ही बड़े ई का भी उच्चारण होगा। ठीक है, ई च छ ज झ य और स, टोटल 8 वर्ण। ठीक, अब चलते हैं आगे। गला हो गया, तालु हो गया। ऋतु रसानाम। ऋतु रसानाम मूर्धन्य यानी कि जो मूर्धा है उससे हम री, फिर ट वर्ग, क्योंकि मूर्धा जो है वही उच्चारण करता है ना कर्कश व्यंजन ट ठ ड ढ। याद होगा आप लोगों को। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो प्लेलिस्ट जो है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और पहले उसको पढ़ के आइए, तब इसको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक, ऋतु
यानी कि री एक वर्ण, यानी कि टोटल मूर्धा से कौन कौन आया जी, कौन आया बताइए। एक तो री आया, फिर एक ट आएगा, सर बोलिएगा सर ठ आएगा, फिर बोलिएगा ड आएगा, फिर बोलिएगा ढ आएगा, फिर बोलिएगा न आएगा, और फिर बोलिएगा र और स आएगा। तो इस तरीके से टोटल मूर्धा से कितने वर्ण हो गए 8। जहां से री का उच्चारण होगा वहीं से बड़ी री का भी उच्चारण होगा, जहां से री का उच्चारण होगा वहीं से बड़ी री का भी उच्चारण होगा। और सबका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, मूर्धा। मूर्धा किसको कहते हैं, अब अंगुली दिखा नहीं सकते तो दिखा देते, दांतवा जहाँ जहाँ खत्म हो रहा है ना मसूड़ा, तो जो मुंह का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसको कहते हैं मूर्धा। जाकर जीभ जहाँ जब भी बोल रहे हो ना ट, तो जहाँ जीभ मुड़ के जाकर चिपक रही है वो है आपका मूर्धा। ट ठ ड, ठीक है। तो ये आप साथ बोलते रहिए। तो ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ठीक है। इस तरीके से 8 वर्ण यहां से आपको मिल गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऋतु लसानाम दंतव्य, ऋतु लसानाम दंतव्य। दांत से बोले जाने वाले कौन कौन से होंगे, तो दांत से देखिए, ऋतु लसानाम दंतव्य, बोलते जाइए मेरे साथ, ऋतु लसानाम दंतव्य। ऋतु ही बोलेंगे इसको भी, ये भी एक तरीके से री ही होता है, ठीक है। कृष्णा, ठीक है, तृप्ति, जो उसमें जो नीचे जो मात्रा लग रहती है ना रेफ, उसी को हम लोग बोलते हैं ऋतु। तो ये भी ऋतु लसानाम, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया त वर्ग, त थ त थ द ध न, और साथ ही साथ ल और स। टोटल हो गए आपके 8 वर्ण। कितने हो गए 8 वर्ण। ये कैसे बोले जाएंगे, दांत से, त थ द ध न, त थ द ध न, ठीक है। अब हम जोकर बन रहे इसलिए कि आप लोग इसको याद रखें और कैसे भी एग्जाम में गलती नहीं करें। तो हिंदी लगता है क्या ही है, हिंदी में सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, सबसे टेक्निकल, सबसे लॉजिकल है, ठीक है। इसलिए हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं आप लोग के लिए। आपने करना क्या है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके रखना है, और बेल आइकन दबा कर रखो, तुरंत वीडियोस आते ही रहेंगे। एकदम सिलेक्शन लेना है बच्चों, एकदम पक्का लेना है, ठीक है। तो दांत से किसका किसका उच्चारण होगा जी, री त थ द ध न ल स, इसीलिए इसको बोलते हैं ऋतु लसानाम दंतव्य, ऋतु लसानाम दंतव्य। दांत से उच्चारण होने वाले ये वर्ण हैं 8। अब चलते हैं आगे, ठीक है। उपुध्य मानीय नाम ओष्ठ, ठीक है। उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, यानी कि होठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है, एक तो है उ, ठीक, फिर उसके बाद प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, और उपुध्यमीय नाम, यानी उद्यमान जो चिन्ह होता है ये। तो ये सारे के सारे किससे होते हैं, होठ से, ओष्ठ से। इनका उच्चारण होता है होठ से। अब जहां से ऊ का उच्चारण होगा वहीं से बड़ी ऊ का भी उच्चारण होगा, जहां से ऊ का उच्चारण होगा वहीं से भी बड़ी ऊ का उच्चारण होगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो फॉर्मूला है उसको आप बोलिए उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, ओठ से होने वाले, प फ ब भ मतलब पूरा प वर्ग ओठ से। और ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं और आज भी अच्छे से समझा रहा हूं, और बड़े अच्छे से इसको समझना है। और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आता है, पक्का बढ़िया से बढ़िया एग्जाम में, कि आपका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंफ्यूज करके ढकेल के छोड़ देगा। बता रहे हैं हम, एकदम आपको ना ढकेलने नहीं देना उसको, एकदम आपको पुश करना है और एकदम बढ़िया तैयारी करना है, एकदम क्लियर कट, कि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। तो उपुध्यमानीय नाम ओष्ठ, यानी कि प वर्ग और ऊ दोनों भी आएंगे और उद्यमान चिन्ह भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एदैतो कंठ तालव्य, एदैतो कंठ तालव्य। अब इसमें क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि एदैतो यानी कि ए और ए, ये दोनों या वे दोनों, दैतो मतलब दोनों, ठीक है। ये दोनों का उच्चारण होगा कंठ तालव्य से, कंठ तालव्य से, यानी गला और तालु के संयुक्त उच्चारण होगा, संयुक्त उच्चारण होगा किसका, ए का और ए का। कारण क्या है, कारण क्या है, लॉजिक समझिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है, आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अ का उच्चारण गले से होता था, ई का उच्चारण तालु से होता था। अब ये अ और ई मिलके ही तो ए बनाते हैं, ये अ और ई मिलके ही तो ए बनाते हैं जी। तो जब ए बोलिएगा
तो आपका तालु और गला दोनों मिलके इसका उच्चारण करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको साउंड देंगे। कौन? अ गला ई तालु पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही, ठीक है, अभी इसी लेक्चर में शुरू में। तो एदैतो कंठ तालव्य, इस तरीके से इसका भी याद रखेंगे आप। ए, अब ये ए के अलावा ये बड़ा ए है, तो बड़ा ए में ये जो रेफ लग रहता है, मात्रा लग रहती है, उसके लिए बड़ी ई आती है। अ के साथ बड़ी ई मिलके ये वाला ए का मात्रा बनाती है। तो ये भी ई जो जहां से इस ई का उच्चारण होता है वैसे इस ई का उच्चारण होता है, यानी गला और तालु मिलके इसका बनाते हैं। तो एदैतो कंठ तालव्य, ये याद रखिएगा कि ए और ए का उच्चारण कहां से होता है? गला और तालु के संयोग से, गला और तालु के संयोग से। ओ दौतो एदैतो हो गया। अब एदैतो के बाद ओ दौतो कंठ ओस्थ, ओ दौतो यहां भी गला आ रहा है, लेकिन कंठ और ओष्ठ आ रहे हैं, ओठ आ रहे हैं, कंठ गले के साथ होठ आ रहा है। ओ औ, ओ औ, ओ जो होगा वो अ और छोटी ऊ की मात्रा से बनता है। अ का उच्चारण गले से और ऊ का उच्चारण होठ से होता है, सब लोग को मालूम है। और अ जो है वो अ और बड़ी ऊ की मात्रा से बनता है। अ का उच्चारण गले से और ऊ का उच्चारण होता है साथियों होठ से, ठीक है। तो एदैतो के बाद ओ दौतो कंठ ओष्ठ, ठीक। कितना लॉजिकल है, कितना सिंपल है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तभी हम, जितना आप लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो, समझ रहे हैं, और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, बेमतलब कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा ये वो, तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है, चार्ज होता है आदमी की, और अच्छा लेके आएगा। भाई सब वेट कर रहे हैं, 20-25 हज़ार आदमी देख लिया, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, अ और उ, ओ ये भी हो गया। तो उच्चारण स्थान कौन रहेगा? गला और होठ मिलके संयुक्त रूप से, ठीक है, कंठ ओष्ठ, ठीक। उसके बाद वकारस्य दंतोष्ठ, व या व की आकृति का कोई भी अगर वर्ण है, व या व की आकृति का कोई भी अगर वर्ण है, तो दांत और होठ मिलके उसका उच्चारण करेंगे। व या व की आकृति का कोई भी वर्ण है, वकारस्य दंत ओष्ठ, ठीक है, तो उसका उच्चारण कौन मिलकर करेगा? दांत और होठ मिलकर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग से इसको लिखा हुआ है कि जो भी संयुक्त उच्चारण वाले स्थान है वो 3 स्थान है। कौन कौन से जी? कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। कंठ तालव्य ए और ए, एदैतो कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ ओ और ओ दौतो कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ यानी वकारस्य दंत ओष्ठ। ये आपको याद होना चाहिए, अपने आप याद होगा, कैसा नहीं होगा जी। देखिए ना, कंठ तालव्य ए और ए बनता था अ और ई से, गला और आपके तालु से, और ए बनता था अ और छोटी बड़ी ई से, और यानी कि गला और वो भी तालु से। कंठ ओष्ठ ओ, अ और ऊ से बनता था, अ का उच्चारण गला से, ऊ का उच्चारण होठ से। ओ बनता था अ और बड़ी ऊ से, तो अ का उच्चारण गले से और बड़ी ऊ का उच्चारण होठ से। दंत ओष्ठ व, यानी कि व का जो उच्चारण है दांत और होठ के मिलने से। तो 5 वर्ण होते हैं जो संयुक्त रूप से, 2-3 ऐसे जो संयुक्त उच्चारण वाले स्थान होते हैं जिनसे उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त जो एक इंपॉर्टेंट जो चीज बच गया है उसको लिख लीजिएगा आप लोग। यजननम नासिक्य, ठीक है। ये एक लास्ट फॉर्मूला हमारा रह गया है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन आ रहा है? अंगा, या, ना, मा। एक बच्चे को अगर उसने मेरा हिंदी का वीडियो देखा है तो उसको पता है कि ये क्या है साहब? अनुनासिक वर्ण। क्या है सब? नासिक के वर्ण। क्या है सब? अनुस्वार वर्ण। क्या है सब? पंचम वर्ण, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान, 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 बता दो भाई इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अरे सबसे पहले कौन आया था? कंठ यानी कि गला। फिर आया था कौन? तालु, तालव्य आया था। तालु के बाद कौन आएगा? मूर्धा। उसके बाद कौन आएगा? ता था दा दा भा भा। ये पा वर्ग वाला है कि ये प वर्ग वाला है? तो इसका अगर होठ आएगा तो इसका आएगा दांत। और साथ ही साथ नाक। इनका उच्चारण इन दोनों के साथ होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जो नासिक के वर्ण होते हैं तो
जो क वर्ग का नासिक्य वर्ण होगा वो कंठ यानी गले और नाक के साथ उच्चारित किया जाएगा। च वर्ग का जो होगा तालू और नाक के साथ किया जाएगा। ट वर्ग का होगा मूर्धा और नाक के साथ किया जाएगा। और त वर्ग का होगा तो दांत और नाक के साथ किया जाएगा। प वर्ग का होगा तो होठ और नाक के साथ किया जाएगा। तो इसलिए यजनम यानी कि इनको पूरे को लेके शामिल करके नासिक्य। तो इस तरीके से ये पूरा उच्चारण स्थान था कि कहां से किस वर्ण को उच्चारित किया जाएगा। तो आपको पढ़ के कैसा लगा? बिल्कुल अलग फीलिंग आई कि नहीं कि हिंदी का भी लेक्चर ऐसा हो सकता है? ये चीज आपको कमेंट में बतानी है, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है मुझे पर्सनल। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी इस वीडियो को अगर देखता है तो 2 लोगों तक जरूर शेयर करे और एक कमेंट जरूर छोड़े। और पसंद आता तो लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, बट एक कमेंट आप जरूर छोड़ेंगे कि सर आप कंटिन्यू कीजिए हिंदी, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।